क्लास में हम पढ़ेंगे कैप्लान टरबाइन के बारे में। कैप्लान टरबाइन क्या होता है देखते हैं। यह एक प्रकार का रिएक्शन टरबाइन होता है। इसमें टरबाइन के इनलेट में वाटर में जो एनर्जी रहती है वो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों रहता है। कैप्लान टरबाइन को एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर इंटर जो करता है टरबाइन में एक्सियली इंटर करता है और टरबाइन से एग्जिट जब करता है तो भी एक्सियली एग्जिट करता है, इसलिए इसको एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। कैप्लान टरबाइन का जो हेड रहता है लो हेड होता है, 10 मीटर से 30 मीटर तक इसका हेड का रेंज है और इसमें हाई डिस्चार्ज होता है। इस कैप्लान टरबाइन में हाई डिस्चार्ज होता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। यह एक प्रकार का एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैप्लान टरबाइन के रनर वेन्स एडजस्टेबल और मूवेबल होते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ कैप्लान टरबाइन, मेन पार्ट्स या मेन कंपोनेंट ऑफ कैप्लान टरबाइन। यहाँ पे हमको डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहले हमको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रोल केसिंग। स्क्रोल केसिंग है जहाँ पे क्या रहता है, पानी भरा रहता है, वाटर रहता है जो पेन स्टोक से आता है। उसके बाद है हमारे पास गाइड वेन्स। ये हमारे गाइड वेन्स हैं। ये जो है यहाँ पे गाइड वेन्स है। स्क्रोल केसिंग के बाद जो वाटर रहता है गाइड वेन्स में जाता है। गाइड वेन्स में जाने के बाद जो पानी है रनर वेन्स में जाता है। रनर वेन्स कहाँ पे है, ये हमारा रनर वेन्स है। ये जो है हमारा क्या है, रनर वेन्स है। इसमें रनर वेन्स की संख्या बहुत कम रहती है, 4 से 6 ही वेन्स होते हैं इसमें। और ये जो रनर वेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, एडजस्टेबल रनर वेन्स होते हैं। उसके बाद हब होता है इसमें, ये हब है, ये इसे वॉज भी कहते हैं। उसके बाद आता है ड्रॉप ट्यूब। रनर वेन से रनर से वाटर बाहर जब जाता है तो ड्रॉप ट्यूब की सहायता से वो टेल रेस में जाता है। तो इसके मेन पार्ट्स हैं कैप्लान टरबाइन के। यहाँ पे जो रनर वेन्स है वो क्या है, एडजस्टेबल है। अगर इस रनर वेन को मैं फिक्स कर देता हूँ, इस रनर वेन्स को मैं अगर फिक्स कर देता हूँ तो ये इसको हम प्रोपेलर टरबाइन कहते हैं। फिक्स हो गया तो प्रोपेलर टरबाइन, एडजस्टेबल है तो कैप्लान टरबाइन। अब यहाँ पे जो वेन्स है वो उसकी संख्या क्या है, 4 से 6 ही है। तो जब कम वेन्स होने के कारण जब वाटर इसमें क्या होता है, स्ट्राइक करता है, फ्लो होता है, तो वाटर और वेन्स में क्या होगा, कांटेक्ट कम होगा। अब कांटेक्ट कम हो रहा है तो उसमें फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस इसमें कम होता है, जिससे पावर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और ये जो वेन्स है ये एक प्रॉपर एंगल में होता है। ये जो वेन्स दिख रहे हैं हमको रनर वेन्स, ये एक प्रॉपर एंगल में होता है, जिसके कारण वाटर का जो फ्लो रेट है उसको हम कंट्रोल करते हैं और उसके हिसाब से हम पावर जनरेशन या पावर प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारे मेन पार्ट्स हो गया और डायग्राम हो गया कैप्लान टरबाइन का। उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें एक हब होता है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, हब, जिस पर रनर वेन्स लगे होते हैं और ये रनर वेन्स एडजस्टेबल या मूवेबल होता है। इस डायग्राम में भी देखें, ये हब है जिसमें क्या लगा हुआ है, रनर वेन्स लगे हुए हैं और ये क्या होता है, एडजस्टेबल या मूवेबल होता है। वाटर जो है गाइड वेन से, ये हमारा गाइड वेन्स है, गाइड वेन से रनर वेन्स में फ्लो होता है। गाइड वेन्स से रनर वेन्स में वाटर फ्लो होता है। तो ये गाइड वेन से वाटर किस में फ्लो हो रहा है, रनर वेन्स में फ्लो हो रहा है। रनर वेन से होते हुए वाटर ड्रॉप ट्यूब की सहायता से टेल रेस तक पहुंचता है। स्क्रोल केसिंग वाटर को डायरेक्शन देता है। कैप्लान टरबाइन में वर्टिकल शाफ्ट होता है, ये हम लोग को दिख रहा है, वर्टिकल शाफ्ट होता है जिसका निचला भाग बड़ा होता है, जिसे हम हब कहते हैं। रनर वेन्स को हब पर माउंट किया जाता है, जैसे हमको दिख रहा है, हमने देखा अभी, जो रनर वेन्स रहते हैं, ये जो रनर वेन्स है ये हब पे माउंट रहते हैं। इसलिए हब जो है कैप्लान टरबाइन में रनर की भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं वाटर फ्लो सीक्वेंस। कैप्लान टरबाइन में वाटर कैसे फ्लो होता है। तो वाटर सबसे पहले पेन स्टोक से
स्क्रोल केसिंग में जाता है। स्क्रोल केसिंग के बाद गाइड वेंस में जाता है। ये गाइड वेंस में जाने के बाद रनर वेंस में जाएगा। ये हमारा हो गया रनर वेंस। रनर वेंस में जाने के बाद ये ड्रॉप ट्यूब में जाता है। ड्रॉप ट्यूब में जाने के बाद ये टेल रेस में जाता है। तो इस प्रकार से हमारा वाटर का फ्लो सीक्वेंस है। इसके बाद हम देखते हैं वर्किंग, देखते हैं कैप्लान टरबाइन का। तो वाटर पेन स्टॉक से होते हुए स्क्रोल केसिंग में इंटर करता है। ये जैसे वाटर है, ये पेन स्टॉक से होते हुए किस में एंट्री कर रहा है, स्क्रोल केसिंग में इंटर कर रहा है। ये हमारा हो गया स्क्रोल केसिंग में इंटर कर रहा है और फिर गाइड वेंस में इंटर करता है। उसके बाद कहाँ पे इंटर करता है, ये हमारा हो गया गाइड वेंस। ये हो गया गाइड वेंस में इंटर करता है। गाइड वेंस एक गाइड मैकेनिज़्म की तरह काम करता है जो वाटर को गाइड करता है और रनर की ओर भेजता है। वाटर को डायरेक्शन देता है, कौन देता है, गाइड वेंस देता है। कितनी मात्रा में वाटर रनर में जाएगा, किस फ्लो रेट से जाएगा, किस वेलोसिटी से रनर में जाएगा, ये गाइड वेंस डिसाइड करता है। यहाँ पे अब वाटर गाइड वेंस से कहाँ पे जाएगा, रनर में जाएगा। वाटर गाइड वेंस से निकल कर, ये गाइड वेंस है, यहाँ से निकल कर रनर से टकराते हुए 90 डिग्री टर्न लेते हुए रनर वेंस में एक्सियली फ्लो करता है। यहाँ पे भी देखते हैं ये गाइड वेन से वाटर निकल रहा है, रनर से टकरा कर 90 डिग्री टर्न लेते हुए ये रनर वेंस में फ्लो होता है, एक्सियली फ्लो होता है। रनर जब वाटर रनर वेंस पे स्ट्राइक करता है तो रनर जो है वाटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वाटर में किस टाइप की एनर्जी है, वाटर में काइनेटिक एनर्जी है और प्रेशर एनर्जी है, क्योंकि ये रिएक्शन टरबाइन है तो उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे रनर में क्या होता है, मोशन होता है। रनर में जैसे ही वाटर स्ट्राइक करेगा रनर क्या होता है, उसमें मोशन होता है और उसमें मोमेंटम जनरेट होता है, इम्पल्सिव फोर्स लगता है जिससे मोमेंटम जनरेट होता है। इस मोमेंटम के कारण क्या है, जो रनर है यहाँ पे हब को ही रनर की भूमिका निभा रहा है, तो हब क्या करता है, रोटेट होना स्टार्ट करता है। ये देखते हैं वाटर के रनर वेंस पर फ्लो होने के कारण हब रोटेट करना स्टार्ट करता है। इस हब के साथ क्या माउंटेन रहता है, शाफ्ट माउंटेन रहता है, वर्टिकल शाफ्ट। तो जैसे ही हब रोटेट करने स्टार्ट करता है शाफ्ट भी रोटेट होना स्टार्ट होता है, जिससे जो वाटर का काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस शाफ्ट को जनरेटर से कनेक्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे जो मैकेनिकल एनर्जी हमको मिल रहा है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वाटर रनर हब से निकलकर ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से टेल रेस में प्रवेश करता है। जैसे ही वाटर रनर से बाहर आएगा, ये रनर से बाहर आएगा एक्सियल डायरेक्शन में, ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से ये टेल रेस में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे वाटर एक्सियली एंट्री करता है टरबाइन के अंदर और एक्सियली क्या होता है, टरबाइन से बाहर जाता है, इसलिए इसको हम एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। एडवांटेज ऑफ कैप्लान टरबाइन, बहुत इजी होता है ये कंस्ट्रक्शन में। पहला है इजी इन कंस्ट्रक्शन, दूसरा है द कैप्लान टरबाइन रिक्वायर लेस स्पेस, बहुत कम स्पेस में इस टरबाइन को रख सकते हैं। थर्ड, द इफिशियंसी ऑफ द कैप्लान टरबाइन इज़ वेरी हाई कंपेयर टू अदर, सबसे ज़्यादा इसका इफिशियंसी होता है कंपेयर टू अदर हाइड्रोलिक टरबाइन। फोर्थ है एट द लोअर हेड दिस कैप्लान टरबाइन वर्क मच इफिशियंटली, इसका इफिशियंसी भी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। द नंबर ऑफ ब्लेड्स आर लेस इन द टरबाइन, हमने देखा था 4 से 6 ही रनर वेंस रहते हैं इसके, तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होने के कारण पावर लॉस कम होता है और हमको ज़्यादा अमाउंट में पावर जनरेशन होता है कैप्लान टरबाइन में। इसमें 4 से 6 ही रनर वेंस होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कैप्लान टरबाइन, तो पहला डिसएडवांटेज है द डिसएडवांटेज ऑफ कैप्लान टरबाइन इज कैविटेशन, जो कहाँ पे होता है, विच अकर ड्यू टू द प्रेशर ड्रॉप इन द ड्राफ्ट ट्यूब। सेकेंड है द स्टेनलेस स्टील एज अ मटेरियल टू द रनर ब्लेड्स या रनर वेंस
may reduce the problem of cavitation to some extent. Application of Kaplan turbine. Kaplan turbine are widely used for electrical power generation. Second है, it can work more efficiently at low head and high flow rate. हमने स्टार्टिंग में देखा था ये लो हेड टर्बाइन होता है जिसमें डिस्चार्ज क्या होता है, सबसे ज़्यादा रहता है, हाई डिस्चार्ज रहता है. तीसरा, इट कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इजी बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज. छोटा साइज होने के कारण इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी होता है. द इफिशियंसी ऑफ द कैप्लान टर्बाइन इज़ वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू अदर हाइड्रोलिक टर्बाइन, क्योंकि इसमें जो फ्रिक्शन लॉस होता है वो बहुत कम होता है और ज़्यादा अमाउंट में हमको पावर जनरेशन मिलता है, इसलिए इसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर हाइड्रोलिक टर्बाइन. तो यहाँ तक हमने कैप्लान टर्बाइन का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन देखा. इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.